कि महादेव मैं बार बार मरती हूं, बनती हूं, बिगड़ती हूं, फिर मर जाती हूं, फिर आपकी तपस्या करके आपके पास आती हूं, लेकिन आप तो कहीं नहीं जाते, आप आज तक नहीं बदले। मैं कितनी बार बदल गई। अरे हमें भी ना बदलने का कोई उपाय तो बताओ। तो भगवान महादेव ने कहा देखो देवी, एक उपाय है, अगर आप कथा सुनो, क्या सुनो, कथा, तो आपको भी जीवन मरण के चक्कर से मुक्ति मिल जाएगी। तो वो कथा आप सुनाओ ना। तो भगवान शिव ने कहा देखो हम तो सुना देंगे, लेकिन हम घर के व्यक्ति हैं, आपको लगेगा अरे घर का ही तो सुना रहा है, कहीं ऐसी जगह चलो जहां 1-2 लाख रुपए खर्च हो तो सुनने में मन लगे कि भैया हमारा पैसा खर्च हुआ है, अब तो सुनना मजबूरी है। बोले कहां चले? बोले दक्षिण भारत चलते हैं, हम लोग उत्तर भारत में रहते हैं, दक्षिण भारत चलते हैं। और ये जो कथा मैं कह रहा हूं, ये त्रेता की कथा है। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही। शंभु गए कुंभज सिपाही, शंभु गए कुंभज सिपाही। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। पूछे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूछा ऋषि अखिलेश्वर जानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग माही। अब थोड़ा और समझना कि जब हम त्रेता की बात कर रहे हैं तो यहां पर राम जी भी होंगे। इस त्रेता का मतलब राम, द्वापर का मतलब कृष्ण। तो भगवान शिव अपनी पत्नी सती के साथ कहां गए कथा सुनने? कथा एक बहुत बड़ी औषधि है, ये मान लीजिए। आप कहीं भी कथा सुनने जाएंगे तो 2-3 घंटे आप एक आसन पे बैठे रहेंगे, बिना थकावट के, बिना किसी समस्या के। कथा एक बहुत बड़ी औषधि है। और सुनने कहां गए? कुंभज ऋषि के पास भगवान शिव कथा सुनने गए। और जब शिव जी कुंभज ऋषि के पास माता सती के साथ कथा सुनने गए तो कुंभज ऋषि कथावाचक हैं, लेकिन कुंभज ने शिव को अखिलेश्वर जानकर के पूजन किया। और इन्हीं कुंभज का एक और नाम है अगस्त। इन्हीं कुंभज का नाम क्या है? अगस्त। और इनका नाम कुंभज क्यों है? क्योंकि इनका जन्म घड़े से हुआ है। और सुनने किसके पास कथा गए हैं? कुंभज के पास। यानी कि ऐसे व्यक्ति के पास कथा सुनने गए हैं जिसकी अपनी सीमा है, घड़े की सीमा है। 2 बाल्टी 4 बाल्टी पानी आएगा, 10 बाल्टी पानी, फिर उसे टंकी कहते हैं, घड़ा नहीं कहते। कहने का मतलब भगवान महादेव किसके पास कथा सुनने गए हैं? छोटे से व्यक्ति के पास। तात्पर्य सिर्फ इतना है। इसमें तुलसी बाबा यह भी कह सकते थे कि भगवान महादेव अगस्त के पास कथा सुनने गए हैं, और जैसे ही अगस्त का भैया नाम आता तो मतलब था ये वही अगस्त हैं जिन्होंने समुद्र को पी लिया था। तो यहां पर संज्ञा होती भगवान शिव बहुत बड़े कथावाचक के पास कथा सुनने के। तो बड़े कथावाचक के पास नहीं,
छोटे से कथावाचक के पास भगवान शिव अपनी पत्नी को लेकर के गए। कहने का मतलब कथा कहने वाला कैसा भी हो, कथा सुननी चाहिए। आजकल दो स्थितियां हैं, आप किसी से कहो शिव पुराण की कथा हो रही है तो लोग कहते हैं कौन से पंडित जी आ रहे हैं, उनको शिव कथा से मतलब नहीं है, राम कथा से मतलब नहीं है, उन्हें पंडित जी से मतलब है। मतलब उनको प्रेम कथा से नहीं, उनको इसने पंडित जी से। और जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, अच्छा कथा हो रही है भैया हम जरूर सुनने आएंगे। किसी को कथा के लिए बुलाओ तो लोगों को लगता है बुला रहे हैं कुछ लालच होगा। भैया लालच है उनका। आप कथा सुनने आएंगे तो बुलाने वाले को आपको यहां तक लाने का उसको परिणाम मिलेगा। आप अगर किसी का हाथ पकड़ कर लाएंगे तो आपको पुण्य मिलेगा, और ये पुण्य समय के साथ दिखाई देता है। अब ये पुण्य होते क्या है समझिएगा। एक छोटे से उदाहरण से, रास्ते में कोई दुर्घटना घट गई तो एक व्यक्ति तो ऐसा होता है, माताओं समझना, कि किसी को कोई गिर गया, मोटरसाइकिल से चोट लग गई तो लोग उसको उठा करके अस्पताल ले जाते हैं, उसकी पट्टी करवाते हैं, हो सकता है पैसे भी खर्च कर दें, हो सकता है खून भी दे दें। लेकिन एक और घटना घटती है कि कोई व्यक्ति रास्ते पे गिर गया, उसको चोट लगी, लोग वीडियो तो बना रहे हैं लेकिन कोई हाथ लगाने से डर रहा है। जिस पहले व्यक्ति को लोग अस्पताल ले गए उसको जानता नहीं था कोई, लेकिन फिर भी ले गए, और इस व्यक्ति को भी कोई नहीं जानता था लेकिन नहीं ले गए। ये दोनों का मतलब क्या है? जिस व्यक्ति को अस्पताल उठा करके ले गए, जिसका ट्रीटमेंट किया, उसने इतना पुण्य इकट्ठा कर रखा था कि आपका मन बदल गया उसे देख करके, और आप उसके ट्रीटमेंट के लिए उसको ले गए उठा करके। ये पुण्यों का प्रभाव होता है। आपने कथा में 10 रुपए का या आरती में 10 रुपए का अगर सिक्का भी चढ़ाया है ना, तो आज आपको लगेगा कि हमारी जेब से 10 रुपए चला गया, लेकिन उसका परिणाम आपको कब मिलेगा? जब उस परिणाम की आपको आवश्यकता होगी। आपने अगर कथा में लड्डू चढ़ाया है, प्रसाद चढ़ाया है, तो इसका परिणाम आपको मिलेगा। और एक चीज और बता दें, सबसे जो कठिन काम होता है, सबसे कठिन काम